प्रशांत, आपका जो म्यूज़िक एल्बम है काफ़ी धूम मचा रहा है, तो उस एल्बम के बारे में कुछ बताएँगे? हाँ, अभी-अभी मैंने रिलीज़ किया गर्ल मेक मी क्रेज़ी करके म्यूज़िक वीडियो एंड वो मैंने ये मैं दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और ये वीवो में रिलीज़ हुआ है। तो जैसा आपको मालूम है वीवो वर्ल्ड का सबसे रेप्यूटेड लेबल है। सो टू बी ऑन a label like Vivo with likes like Drake and all those international artists on the same level, it feels great. एक्चुअली गर्ल मेक मी क्रेज़ी है क्या? मतलब क्या गाने और क्या उसका मतलब जो संगीत है उसके बारे में बताएँगे? ये बेसिकली संगीत आर&बी बेसिकली है। तो और ये बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है। तो बेसिकली आई हैव बीन इन लव विथ वन गर्ल। सो ये एक उसके एक्सपीरियंस से ये उसकी इसकी जो भी बोल है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से है और हम लोगों ने शूट दुबई में किया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो गाने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, गीत जो है और जो फीलिंग है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे रही। हाँ जी। और आप मतलब बताया कि दुबई में शूट हुआ, तो दुबई में कुछ शूट किया। दुबई में क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रैक है। तो इंटरनेशनल ट्रैक है तो हमने सोचा दुबई में शूट करने को, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल लोकेशन है। तो उसका फील दुबई का फील एक इंटरनेशनल फील है। तो इसके लिए हमने दुबई में शूट करा। प्रशांत, आपका ये पहला इंटरव्यू स्क्रीन ग्राफिया के साथ में, तो अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताएँगे? बेसिकली मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ और मैं यूएस में पिछले 10 साल से ऊपर से हूँ और मैंने जो भी एक्टिंग में काम करा है यूएस में किया है। तो मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी अंड्रू गारफील्ड और जेविक फॉक्स के साथ स्क्रीन शेयर करा था। उसके बाद जॉर्ज क्लूनी के साथ भी मनी मॉन्स्टर में किया है स्क्रीन शेयर। उसके बाद मैंने TMNT 2 में मेगन फॉक्स के साथ भी काम किया है। तो मैं यूएस में कुछ मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। और बेसिकली लेकिन ये म्यूजिक वीडियो ये मेरी पहली है। तो और जैसा मैंने पहले बोला ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अपना फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना चाहता था, तो मैंने सॉन्ग्स के थ्रू बेसिकली सोचा सही है करना। इंडिया में आना कैसे हुआ? आप यूएस में एस्टैब्लिश जॉब कर रहे थे। बेसिकली आना जाना चलते रहता है। मैं दोनों इंडिया यूएस दोनों जगह रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम कि यूएस का ही हो गया हूँ। तो बेसिकली मैं साल में कुछ महीना इधर रहता हूँ, कुछ महीना उधर रहता हूँ। बट कोरोना से पहले इधर आया था, अभी भी हूँ इधर। और अगर चाहे इंडिया हो या यूएस हो, काम अगर जो भी अच्छा काम अगर करने को मिलता है तो इट डजेंट मैटर यूएस है कि इंडिया है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो एल्बम है बेसिकली इंग्लिश का है और यहाँ पर लोग इतना इंग्लिश म्यूज़िक नहीं बल्कि हिंदी म्यूज़िक, फ़िल्म, स्पेशली बॉलीवुड का गाना पसंद करते हैं। तो कुछ इरादा है कि कुछ अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए म्यूज़िक में? हाँ, एक्चुअली ये ट्रैक भी आई थिंक 30 to 40% हिंदी है और चेहरा जो है हिंदी ही है। और तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कंटेंट बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विथ इंडियन स्टोरी और विथ द इंडियन फेसेस। तो इवन इंडियन फेस इसमें टोटल इंडियन ही है। और जैसा मैंने बोला 30-40% हिंदी गाने में यूज किया गया है और लगभग 60% आप इंग्लिश यूज किया गया है। बट ओवरऑल एक इंटरनेशनल ट्रैक है। आपने गाने लिखे भी है, म्यूज़िक भी करा है और बाद में एक्टिंग भी की है, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से झेल ली? Music basically US based, New York based. He's my friend MTA. He has done. और लिरिक्स भी मैंने और MTA दोनों मिलके ही करा है। He's basically well established musician back in New York. तो MTA करके उस बंदे का नाम है, उसने करा है म्यूजिक। बट लिरिक्स मैंने और उसने दोनों मिलके करा है। और जैसा मैंने बोला, ये ऐसा नहीं है कि कुछ सोचा कि चलो कुछ लिखा जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस से फीलिंग जो भी था उसको एक्सप्रेस किया गया है एक प्रोफेशनल ढंग से। तो आपने कब सोचा कि आपको उसमें भी एक्टिंग करनी चाहिए? ये कब ज़हन में आया? जैसा मैंने बोला, मैं एक्टर हूँ। तो बेसिकली अगर म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ तो और खुद का एक्सप्रेशन है, तो इट वाज ऑटोमेटिक कि खुद ही एक्टिंग किया जाए। ओके, अभी नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं, क्या करना है आपको?
Like I am open to anything, whether it is a music video or web series or films. तो अभी things are in the process. So whether it is India or US, so this may be. पर आपने हॉलीवुड में बहुत बड़े लोगों के साथ में काम किया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे नाम सिलेक्ट किए कि जिनके साथ में आप काम करना चाहेंगे, या आपने कुछ अप्रोच किया उनको, मतलब फिल्म है, वेब सीरीज है? नहीं, मैंने अप्रोच तो नहीं किया है, आप बोल सकते हो मौका नहीं मिला है। बट अभी मेरा आई हैव माय ओन प्रोडक्शन कंपनी आल्सो कॉल्ड न्यूयॉर्क पिक्चर्स बैक इन यूएस। इट्स अ यूएस रजिस्टर्ड कंपनी। तो और खुद का भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो वी हैव अ फ्यू थिंग्स इन पाइपलाइन। तो आप एक्टर हैं, गाते भी हैं, और संगीत भी आपने दिया, और अभी आप प्रोडक्शन में भी आ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या आप कुछ प्रोडक्शन में, पहला प्रोडक्शन किस चीज़ का आप करना चाहोगे? फिल्म? ये गाना अभी एक्चुअली न्यूयॉर्क पिक्चर्स ने ही प्रोड्यूस करा है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। तो जो कि मेरी कंपनी है, बट यूएस रजिस्टर्ड यूएस बेस्ड कंपनी है। तो न्यूयॉर्क पिक्चर्स, उसके पहले भी न्यूयॉर्क पिक्चर्स ने एक दो प्रोजेक्ट में यूएस में प्रोड्यूस करा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ भी और रहता हूँ तो यहाँ रह के ही कुछ कंटेंट न्यूयॉर्क पिक्चर्स के थ्रू प्रोड्यूस करूँगा, या वापस जाता हूँ तो वापस न्यूयॉर्क में प्रोड्यूस करूँगा। तो कुछ चीज़ें चल रही हैं पाइपलाइन में। तो सूनर इट विल वर्क आउट सूनर। ओके, आपकी जो कोया एक्टर है उसके बारे में कुछ बताएंगे, कौन है वो? हाँ, बेसिकली मधुरा नायक है इस गाने में मेरे साथ। शी हैज एक्टेड इन कपल ऑफ टीवी सीरीज इन इंडिया एज वेल एज आई थिंक फ्यू फिल्म्स। और उसको मैं 10 साल से ऊपर से जानता हूँ। तो जब मैं सोचा म्यूजिक वीडियो करने का, तो स्वाभाविक है, जिसको आप जानते हो उसको अप्रोच करते हो। तो इसको मैं पहले से जानता था, तो इसको मैंने अप्रोच करा, तो हम लोगों ने इसलिए साथ में करा। ओके, और किस तरह से आपकी ट्यूनिंग, मतलब केमिस्ट्री तो वीडियो में दिखाई दे रही है, पर कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, एक जो है, मतलब इस जानते उसके वजह से आपकी इतनी केमिस्ट्री है कि वो गाना इतना रोमांटिक है कि केमिस्ट्री बन गई? एक तो पहले से हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को 10 साल से ऊपर से, तो डेफिनेटली आप किसी को अगर जानते हो तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा आपको। पुराने जान पहचान के हो या पुराने दोस्त हो तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। और दूसरा, नो डाउट ये काफी रोमांटिक ट्रैक है, तो इट नीडेड दैट काइंड ऑफ ए केमिस्ट्री आल्सो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड सी यू अराउंड। या, थैंक्स अ लॉट।